अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। इंसान की तमाम तर खुशियों का जो दारोमदार है वो उसकी सेहत पर है। इसीलिए कहा जाता है कि सेहत हज़ार नेमत है। इसलिए हम तमाम लोग अपनी सेहत के मुतालिक फ़िक्रमंद होते भी हैं और हमें फ़िक्रमंद होना भी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि हमारी तमाम तर फ़िक्रमंदी के बावजूद, हमारी तमाम तर एहतियात के बावजूद हम ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले में किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ लोग मामूली से सी बीमारी का शिकार होते हैं और वो शदीद इज़्तिराब और शदीद बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, या दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन वो इसकी कोई परवाह ही नहीं करते और लापरवाही का मुज़ाहरा करते हैं। ये दोनों कैफ़ियत इसलिए डेवलप होती है कि तालीम की कमी होती है। इंसान अपनी सेहत के मुतालिक जो बुनियादी तालीम है उससे नाआशना होता है। इसलिए कुछ लोग मामूली सी बीमारी पे भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात और इलाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। इसी सीरीज़ को हम इसलिए शुरू किया है ताकि जो मरीज़ है वो अपने बीमारी है उसकी बुनियादी मालूमात को जान सके कि इसका इलाज कब तक किया जाए, ये कौन सी इलामात मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं, तो ये किस बीमारी की अलामत है, क्या इस बीमारी की कितनी पेचीदगी है, मुझे कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, या मुझे किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि मैं इस बीमारी की जो सीवियरिटी है उससे बच सकूं। हमारे मुल्क के अंदर तालीम के जो सहूलियात हैं वो बहुत ही कम है। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ पर तालीम की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी मुयस्सर नहीं है, इसलिए वहाँ पे पीर फ़कीर, डिस्पेंसर, अताई डॉक्टर्स ने उसकी जगह ले ली है। ये व्लॉग सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि जो सेहत की बुनियादी सहूलियात है, जहाँ जिन इलाकों पे नहीं है और जिन लोगों को इसकी बुनियादी आगाही नहीं है, उसके मुतालिक लोगों को आगाही देना, ताकि लोग अपनी सेहत के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। अगरचे जो मेडिसिन का इल्म है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है, रोज़ बरोज़ उसके अंदर नित नई तहकीक में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इस मेडिसिन के जो मुतालिक उनके एहतियाती तदाबीर, उनके दुरुस्त इस्तेमाल का तरीका, ये उनकी डोजेज क्या है, ये तमाम इस व्लॉग सीरीज़ के अंदर आपको बताते चले जाएं। इसके साथ ये बात भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस व्लॉग सीरीज़ में जो मालूमात आपको दी जाएंगी, जो बुनियादी मालूमात आपको दी जाएंगी, वो उस तालीम, उस तजर्बे का अशर अशीर भी नहीं होगा जो डॉक्टर अपनी तालीम के दौरान या अपने तजर्बे के दौरान अब महारत हासिल करता है। ये सिर्फ़ एक बुनियादी मालूमात होगी। इसलिए इस व्लॉग सीरीज़ को किसी सूरत में भी डॉक्टर का नेमुल बदल नहीं किया करार दिया जा सकता। ना ही ये व्लॉग सीरीज़ किसी इलाज करने के मकसद के लिए बनाई जा रही है कि इस बीमारी में इसका इलाज किया जाए। इसका मकसद ये नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि बीमारी के मुतालिक बुनियादी मालूमात हासिल हो जाएं कि किस वक़्त आपको डॉक्टर से इलाज की ज़रूरत है, किस वक़्त आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, बीमारी की जो कैफ़ियत है वो क्या है, आपको परेशान होना चाहिए, किन एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से आप बीमारियों से बच सकते हैं। या मेरे अंदर अगर फ़र्ज़ करें कोई अलामत डेवलप हो गई है तो मुझे किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जिस्म के किस हिस्से में, किस आर्ज़ा में मैं मुब्तला हूँ, किस जो इज़्व है उसका आर्ज़ा है, ताकि उस डॉक्टर को आप दिखा सकें। इस व्लॉग सीरीज़ का ये बुनियादी मकसद है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। इस व्लॉग सीरीज़ को देखते रहिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।